नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नेक्स्ट जेन उड़ान पर। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 4.1। इसमें हम एक एक क्वेश्चन को इजी कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं सवाल संख्या 1 से। सवाल 1 में हमें बताया गया है, कहा गया है कि एक नोटबुक की जो कीमत है वो कलम की कीमत से गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए हमें दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखना है। तो सबसे पहला जानकारी हम यूज करेंगे कि नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दोगुनी है। यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले, माना कि एक नोटबुक की कीमत ₹100 तथा एक कलम की कीमत ₹Y। प्रश्न से देखिए, हमें बताया गया है कि नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दुगनी है, यानी x जो है, ठीक है ना, वो क्या है, 2y के बराबर है। ऐसा क्यों हमने लिखा? नोटबुक की जो कीमत है कलम की कीमत से दुगनी है, यानी कलम की कीमत अगर मान लीजिए ₹5 है तो नोटबुक की कीमत ₹10 है। तो अब सोचिए कि 10 बराबर 5 तभी होगा जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसलिए हमने y के साथ किसके मल्टीप्लाई किया, 2 को किया, ताकि वो इक्वल हो जाए, इक्वेशन बन जाए, समीकरण बन जाए। इस तरीके से हमें जो समीकरण प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ, x प्लस 2y इक्वल किधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -2y इक्वल टू 0। यह दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण है। और इस तरह से हमने दो चरों का रैखिक समीकरण प्राप्त कर लिया। अब चलते हैं सवाल दूसरे पे, सेकंड पे। निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को क्या करना है, हमें इस ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में व्यक्त करना है और प्रत्येक में a b c हमें मान बताना है। देखिए, हम जानते हैं कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो ax bx प्लस c बराबर 0 होता है। और यहाँ a b और c ये क्या होते हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो हम बहुत इजी से इसको बना सकते हैं। देखिए एक एक करके सवाल। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2x प्लस 3y और क्या दिया है हमें, इक्वल में 9.35 9.35 और 5 पे बार लगा हुआ है, यानी कि 5 आते रह रहा है। ठीक है, 5 9.3555 है ना, ये आ रहा है, हमेशा के लिए आ रहा है, अनंत टाइम के लिए आ रहा है, मतलब आते रह रहा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम 2x प्लस 3y प्लस वाले इधर आया तो क्या आ जाएगा, माइनस का ना, 9.35 पे बार लगा हुआ है, क्या बचा इधर, 0। अब ये जो है, यह समीकरण जो है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का है। आप चेक कर सकते हैं, यहाँ भी इक्वल 0 है, यहाँ भी इक्वल 0 है। ठीक है, अब हम जब तुलना करेंगे यहाँ पे किसके साथ, ax प्लस by प्लस c के साथ, तो आपको साफ दिख रहा है कि a बराबर 2 है, b बराबर 3 है और c बराबर जो है वो -9.35 है। अब चेक कर लीजिए, मिला लेते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, 2 है, और यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, a है। यहाँ पे y के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, 3 है, और यहाँ में y के साथ मल्टीप्लाई क्या है, 3 है, और c की जगह पे क्या है, -9.35।
चलिए, तो इस सवाल को हम लोग सॉल्व कर लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो सेकेंड का सेकेंड सॉल्व करेंगे। हमें सवाल दिया गया है x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0, है ना। x माइनस वाई बटा में 5 माइनस 10 बराबर 0। तो ये पहले से ही समीकरण किस रूप में है? यह समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का है। यहाँ a बराबर क्या है, तो आप कंपेयर कीजिए। देखिए, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई है, 1। तो एक इसके साथ जिस तरह से a मल्टीप्लाई है, इसके साथ 1 मल्टीप्लाई है। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1। b बराबर बताइए क्या आ जाएगा। तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ y के साथ मल्टीप्लाई है -1/5, है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे -1/5 और c क्या है, -10, और हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए, -2x प्लस 3y बराबर 6 है। इसको आगे बढ़ाएंगे तो -2x प्लस 3y, प्लस वाला इधर आया तो क्या हो जाएगा, -6 जो है इक्वल किधर आया तो क्या हो जाएगा, -6 इक्वल टू 0। अब ये जो है समीकरण ax प्लस by प्लस c के रूप का है, जहां a जो है वो -2, b जो है 3 तथा c जो है वो -6 है। आप देख सकते हैं -2 है, b +3 है और c -6 है। अगर हम इससे कंपेयर करते हैं तो चलिए, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। x बराबर क्या है, यहाँ पे 3y सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3y इक्वल किधर आएगा, तो प्लस से माइनस में आ जाएगा, इक्वल टू 0 बचेगा इधर। अब ये जो समीकरण है, ठीक है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 3y प्लस 0 इक्वल टू 0, है ना। 0 ऐड कर सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इससे ये क्या होगा कि ये जो समीकरण है, यह समीकरण ax प्लस by प्लस c के रूप का हो जाएगा। जहां अगर हम तुलना करें तो a बराबर 1, b बराबर -3 और c बराबर 0 आएगा। आप इसको मिला सकते हैं। देखिए, यहाँ 1 है, यहाँ -3 है और यहाँ 0 है। ये a है, ये b है और ये c है। चलिए, सवाल संख्या 5 पे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x बराबर क्या है, -5y। देखिए, -5y इक्वल किधर आएगा तो क्या आ जाएगा, +5y इक्वल टू 0। अगेन हम क्या कर सकते हैं, यहाँ c नहीं दिया हुआ है तो हम +0 लिख देंगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं इससे। यह समीकरण ax dy प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का है। यहाँ a बराबर क्या है, 2, b बराबर क्या है, 5 तथा c बराबर क्या है, 0। और इस तरह से हमने इस सवाल को भी अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, 3x प्लस 2 इक्वल टू क्या है, 0। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करते हैं तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3x। देखिए, y वाला यहाँ पे नहीं है तो y के साथ हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 0। y वाला
जो टर्म है, पद है, वो नहीं दिया है। प्लस 2 इक्वल टू 0। अगेन यह समीकरण ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का है। यहाँ a बराबर 3, b बराबर 0 तथा c बराबर 2 है। आप एक बार इसको फिर से चेक कर लीजिए। देखिए a कितना है यहाँ पे 3, b कितना है 0 और c कितना है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x नहीं दिया है हमें, तो x क्या बना लेंगे, लिख लेंगे और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 0 प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। अब अगेन क्या लिखेंगे, यह समीकरण ax by प्लस c बराबर 0 के रूप का है। यहाँ a बराबर 0 है, b बराबर 1 है तथा c बराबर माइनस 2 है। ठीक है, अब चलते हैं इसके आखिरी सवाल पे, जो है हमारा 5 बराबर 2x। क्या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 उधर गया तो क्या बचेगा, यहाँ पे 0 और प्लस वाला उधर गया तो माइनस। ठीक है, या 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 ऐसे लिख सकते हैं, या 2x, y तो है नहीं तो हम 0 इंटू वाई लिखेंगे तो माइनस 5 इक्वल टू 0। यह समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप का है। यहाँ a बराबर 2, b बराबर 0 तथा c बराबर क्या है आपका -5 है। और इस तरह से आपने सारे सवाल को सॉल्व कर दिया। आई होप आपको सारा सवाल अच्छे समझ में आया हो।